स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का जो अपना पेपर चलता है, इकोनॉमिक जूलॉजी, बायोस्टैटिक्स एंड एनिमल बिहेवियर। तो उसमें अपना टॉपिक है जो एनिमल बिहेवियर में आता है या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अपन उसकी बात करें तो फिश कल्चर कि फिश कल्चर क्या होता है, कैसे होता है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम देखते हैं कि अपना इंडिया जैसा जो विकासशील देश है वहाँ पर मिल्क एंड जो मीट की प्रति व्यक्ति जो आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है, वो बहुत ही कम है। केवल अनाज के रूप में लिए जा रहे जो इम्बैलेंस जो डाइट है उसके जो पूरक स्वरूप भोजन में अपन फिश का बहुत ही ज़्यादा महत्व मानते हैं और उसका जो महत्व है वो बढ़ भी जाता है, क्योंकि जो बैलेंस डाइट करने के लिए हमको कहीं ना कहीं इस तरह की डाइट लेना ज़रूरी होता है। तो आज हम देखें कि पूरे वर्ल्ड में जो फूड में अपने प्रोटीन की कमी होती है वो मनुष्य में जो कुपोषण की जो समस्या पैदा करती है वो एक ही बहुत ही ज्वलंत समस्या है। और वर्ल्ड की कुल जो पॉपुलेशन का लगभग 30 to 40% जो पार्ट है वो भोजन में प्रोटीन की कमी जैसी समस्या से ग्रसित है, पीड़ित है। तो हम एक अनुमान से देखते हैं कि जो देश में फिश प्रोटीन है उसकी आवश्यकता हेतु प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ टन फिश की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इसका प्रतिवर्ष जो प्रोडक्शन होता है वो केवल और केवल 35 लाख टन होता है, जो उसके बहुत ज़्यादा कम होता है उसका, यानी 1/3 के बराबर होता है जो सप्लाई की रिक्वायर है उसके प्रोडक्शन। भारत में हम देखते हैं कि जो फिश कल्चर होता है उसकी कैपेसिटी वाले जो अंतःस्थलीय जल का क्षेत्र लगभग 35 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल जो अपना क्षेत्रफल है उसका 2.34% है। अपन अच्छी जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन का अभाव में इनके अधिकांश जो जलाशय होते हैं, वाटर पॉन्ड होते हैं, वो बिल्कुल प्रयोग में नहीं किए जा रहे, या फिर इनका जो फिश कल्चर हेतु उचित उपयोग नहीं हो पाया है। तो अपन देखते हैं कि जो सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट में किए गए रिसर्च के फलस्वरूप भारत में फिश कल्चर के क्षेत्र में एक जो बहुत बड़ी क्रांति आई है, जिसके परिणाम स्वरूप 85,000 किलोग्राम पर हेक्टर वर्ष का जो शुद्ध जो फिश प्रोडक्शन है वो हुआ है, जो फिश कल्चर के एक सफल जो भविष्य का एक इंडिकेटर है कि इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। यानी कि 85,000 किलोग्राम यानी 85,000 किलोग्राम प्रति हेक्टर में पूरे वर्ष में जो फिश कल्चर का वो फिश का प्रोडक्शन होता है। इसी तरह से हम देखें और पाएँ कि जो फिश कल्चर है उसका इवोल्यूशंस ऑफ फिश कल्चर क्या होता है, इसका विकास कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि प्राचीन समय से ही जो मनुष्य ने जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका उपयोग किया है और उनको अपनी रुचि के जो फ़िश का पालन भी किया है। जैसे उसको रिक्वायरमेंट होती है, जिस स्पीसीज़ की जो फ़िश उनको रिक्वायर होती है उसका वहाँ पर वो प्रोडक्शन करते हैं। कुछ समय बाद जो मनुष्य ने फ़िश का उपयोग फूड स्टफ के रूप में स्टार्ट किया और पहले जो ह्यूमन था उसके सामने यह बड़ी प्रॉब्लम रही है कि किस प्रकार की फिशेज की संख्या में वृद्धि की जाए, यानी उनका प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा जाए, तथा इन्हें जो वाटर पॉन्ड में स्थायी रूप से रखा जाए। पहले फिश के जो क्लाइमेटिक और जो फिजियोलॉजिकल संबंधी जो उनका नॉलेज था वो उसका अभाव था, लैक था वो, जिससे कि उनकी प्राइमरी फिश कल्चर्स लगभग उनका फेल हो जाता था। और अंत में जब अपन बात करें तो ह्यूमन ने फिशेज के विषय में अधिक नॉलेज प्राप्त किया और उनके जो मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल्स और उनके हैबिटेट का स्टडी किया, और वो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले कि जो फिश में वृद्धि होती है या ग्रोथ होती है वो स्वयं होती है,
और फिशेज में जो रिप्रोडक्शन स्वयं होता है। और इसी तरह ये इन निष्कर्षों के आधारभूत जो तत्व है, की नोट हैं, वो सिद्ध हुए तथा इंडस्ट्रियल लेवल पर जो फिश कल्चर होता है उसका कार्यक्रम को मोटिवेट किया गया। और पूरे इंडिया में जो फिश कल्चर है उसका सबसे पहले वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ। और आजकल हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन के प्रेशर के कारण चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, अफ्रीका, कंबोडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में भी फिश कल्चर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो इकोनॉमिक रूप से हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि क्या बेनिफिट्स होंगे, तो फिश कल्चर की जो स्पीसीज होती हैं उनका कल्चर, उनमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग आदि ने जो फिश कल्चर है उसके क्षेत्र में एक बहुत ही नए युग की शुरुआत की है, नई तरीके से उनको मोटिवेट किया है। यानी कि हम इन जो नवाचार हैं उनको अपनाकर जो हम फिश एंड फिशरीज के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं और उसका भविष्य काफ़ी उज्जवल हो सकता है। तो इसके लिए हमको इनकी जो आधारभूत नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है कि किस प्रकार से हम इनको और ज़्यादा इंड्यूस्ड करें। तो ये हम आगे के चैप्टर में अपन इसकी बात करेंगे कि जो फिश एंड फिश कल्चर जो फिशरीज है उसको हम किस तरह से डेवलप करें। तो अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट देखा है कि उसका क्या होता है और पहले क्या था, अब क्या होने लग गया। तो धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो ह्यूमन है वो हेल्थ के साथ साथ ही जो प्रोटीन का जो क्वांटिटी बढ़ेगी, उसी तरह से ये फिश की क्वालिटी में भी चेंज करेंगे, नई नई स्पीसीज को लाएंगे और एक तरह से उसका एक कमर्शियल प्रोडक्शंस होने लग जाएगा और अपना इंटरेस्ट वो लेने लग जाएगा।